दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ये SIR फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसको हम गणना प्रपत्र बोलते हैं। ये लिखा हुआ भी है भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र। इसको हमको कैसे भरना है एक एक चीज़ को डिटेल से बताया जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए इसमें क्या है, 3 कॉलम हैं। एक कॉलम ये है, ये तो सभी को भरना है। अब बहुत से जो व्यक्ति हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि इसमें कौन सा भरा जाएगा, हमारा कौन सा भरा जाएगा। एक एक चीज़ को मैं बिल्कुल बारीकी से बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से बता दूंगा। ये वीडियो ध्यान से देख लीजिए, एक एक चीज़ को, मेरी बात को सुन लीजिएगा। देखिए इस तरीके से ये 3 कॉलम हैं, ये तो सभी को भरना है, चाहे 2003 की लिस्ट में हो या ना हो। ये उनको भरना है जिनका 2003 की लिस्ट में नाम था, जिनका 2003 की लिस्ट में नाम था उनको भरना है ये डिटेल। और ये उनको भरना है जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं था, तो वो अपने मम्मी की या पापा की अपनी डिटेल भर देंगे इसमें। तो सबसे पहले जानिए, मैं शुरू से बता देता हूँ। सबसे ये देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले नवीनतम फ़ोटो, बिल्कुल वर्तमान का फ़ोटो चिपकाना है, जो आपका नया फ़ोटो हो। जो कि पुराना वाला फ़ोटो इस पर चिपका हुआ आ रहा होगा आपका, तो आपको नया फ़ोटो लगाना है, जिससे कि आपकी जो अगली वोट पर्ची आएगी वो बिल्कुल नए वाले फ़ोटो के साथ आएगी। यहाँ पर आपका स्कैनर ये इस तरीके से दिया हुआ है, इससे कोई काम नहीं है आपका। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके जो वोटर ID कार्ड है उस पर जो है, जो आपकी डिटेल है वही डिटेल यहाँ पर लिखी हुई होगी। आपका नाम, आपका एपिक नंबर, आपका पता और आपका मकान नंबर, और यहाँ पर सब कुछ ये लिखा हुआ होगा। देखिए कोई भी आपको परेशानी हो रही है कुछ भी, तो आपका BLO का नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा। जो भी आपका BLO होगा उसका जो है नंबर लिखा हुआ होगा। फिर यहाँ पर सब चीज़ आपकी डिटेल वही होगी जो आपका जो है वोटर ID कार्ड है। यहाँ पर फ़ोटो चिपका लेना है। आप ध्यान दीजिए इस पर, जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष, ये लिखना है जन्म तिथि। जो वोटर का, जो वोटर जिसका है, जिसका ये वोट है, जिसकी ये पर्ची है, जिसका भी ये जो है डॉक्यूमेंट्स है, उसको जो है ये डिटेल भरनी है। यहाँ पर वोटर की जन्म तिथि भरनी है। और देखिए ध्यान दीजिए, ये आपके जो है 2 फॉर्म मिलेंगे। एक फॉर्म को आपको जमा कर देना है भरकर, और एक फॉर्म भरकर आपको जो है खुद रख लेना है, और यहाँ पर हस्ताक्षर भी करा लेने हैं BLO के। तो सबसे पहले जान लीजिए कैसे बनना है। दोनों एक जैसी ही फॉर्म है, दोनों एक जैसी ही डिटेल भरी जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया, आपको जन्म तिथि भरनी है, अपनी जन्म तिथि भरनी है, जिनका भी ये वोट, जिनका भी ये है, ठीक है, जिनका यहाँ पर फोटो है उनको भरनी है अपनी डिटेल यहाँ पर। तो वोटर की जन्म तिथि, दिन लिख देंगे, माह लिख देंगे, वर्ष लिख देंगे, जन्म तिथि हो गई। उसके बाद आधार संख्या, जो भी आपका आधार कार्ड है उसका जो नंबर है, आधार कार्ड का नंबर, वो लिख देना है। मोबाइल नंबर, वोटर का मोबाइल नंबर। अब मान लीजिए वोटर पर मोबाइल रहता नहीं है, तो अब अपने घर का कोई भी नंबर दे देगा, ठीक है, नंबर लिख देना अपना। तो जो भी घर का नंबर हो, जब जो भी नंबर हो, जो आधार कार्ड से नंबर लिखा हुआ हो वो वाला दे सकते हैं। कोई भी नंबर आपको दे देना है जो बिल्कुल चलता हुआ नंबर हो, ऐसा नहीं हो कोई बंद पड़ा हो सिम तो आप वो दे रहे हो, बिल्कुल आप चलता हुआ नंबर देंगे, ठीक है। फिर है वोटर के पिता का नाम, यहाँ पर पिता का नाम भर देना, मतलब यहाँ पिता या अभिभावक का नाम लिखा हुआ है तो आप अपने पिता का नाम भर देंगे, जिनका भी ये वोट है, ठीक है, जिनका भी ये फ़ोटो यहाँ पर होगा, ठीक है, उनको भरना है ये। अब पिता अभिभावक का एपिक नंबर यदि उपलब्ध है, मान लीजिए अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है पिता का अभिभावक का यह एपिक नंबर है जो वोटर ID कार्ड पर लिखा हुआ होता है। एपिक नंबर वो होगा जो वोटर ID कार्ड पर लिखा हुआ होता है, वोटर ID कार्ड होगा उस पर लिखा हुआ होता है एपिक नंबर, उसको लिख देना है। पिता का नहीं है तो नहीं लिखना। फिर है माता का नाम, माता का नाम लिख देना, जिनका ये है उनको अपनी माता का नाम लिख देना है। फिर माता का एपिक नंबर, जो माता का एपिक नंबर है ऐसे ही जैसा कि वोटर ID कार्ड पर होगा उस पर लिख देना, जो वोटर ID कार्ड पर होगा वही नंबर लिख देना है। पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, मान लीजिए आपका पति या पत्नी नहीं है, आप शादीशुदा नहीं है तो नहीं भरेंगे, तो यहाँ पर पत्नी या पति का नाम एपिक नंबर, मतलब नाम का एपिक नंबर, उनके नाम से जो एपिक नंबर, मतलब उनका जो वोटर ID कार्ड है पति या पत्नी का, उन पर जो उस पर लिखा होगा एपिक नंबर तो उसको भर देना है, और नहीं है तो नहीं है, ठीक है, जो है वो भर दो। अब आती है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। देखिए मैं क्लियर बता दूं, यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो 2003 की लिस्ट के अनुसार ये पूरा कॉलम भरना है। जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है तो उनको ये पूरा कॉलम भरना है, 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है। जिनका नहीं है तो वो ये वाला कॉलम भरेंगे, ओके। अब मेरे केस में मान लीजिए 2003 की लिस्ट में किसी का नाम है तो मैं यहाँ क्या भरूँगा, मैं उसका नाम भरूंगा, जिनका लिस्ट में नाम है उसका नाम भरूंगा। निर्वाचक का नाम मतलब जिसका लिस्ट में नाम है उसका नाम भरूंगा,
फिर उसके बाद एपिक नंबर, मान लीजिए इनका जो मैं जिनका फॉर्म भर रहा हूँ इनका 2003 की लिस्ट में नाम था तो मैं इनकी डिटेल यहाँ भरूंगा, और 2003 की लिस्ट में इनका नाम नहीं था तो मैं इनके माता पिता की डिटेल भरूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिएगा, मैंने इसलिए ये लिख दिया है पेंसिल से, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट पेन से नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे इनको डिटेल भरकर भी देनी है। ये मैंने समझाने के तौर पर ये इनसे ये लिया है। यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो अपने माता पिता की 2003 की लिस्ट की डिटेल इस पूरे कॉलम में भरनी है। आपका नाम अगर 2003 की लिस्ट में है तो ये वाली डिटेल भरेंगे इधर की, और आपका नाम नहीं है तो ये वाले अपने माता पिता की डिटेल इसमें भरनी है। अब मेरे केस में मान लीजिए इनका नाम 2003 की लिस्ट में है तो मैं क्या करूँगा, मैं इनका नाम लिखूँगा यहाँ पर। 2003 की लिस्ट में इनका नाम है तो मैं इनका नाम भरूँगा जिनकी ये है, तो निर्वाचक का नाम लिखूंगा। उसके बाद एपिक नंबर, एपिक नंबर वही होगा जो आपका ये ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर बताई थी हमने, ये जो डिटेल है ये यहाँ पर ये एपिक नंबर आपका EPIC नंबर लिख रहा है, ये यही आपका एपिक नंबर है, तो यही लिख देना है। इसके बाद यदि उपलब्ध है, अगर नहीं है तो मत भरना। अब लिखना संबंधी का नाम, मान लीजिए मेरे केस में ये जो है शादीशुदा हैं, इनके संबंधी कौन होंगे, इनके पति होंगे तो इनके पति का नाम लिख दूंगा। मान लीजिए ये शादीशुदा नहीं है तो इनके पिता होंगे संबंधी, तो पिता का नाम लिख दूंगा। मतलब आप अपनी जो है डिटेल निकलवा लेनी है आपको 2003 की लिस्ट से। 2003 की लिस्ट के सामने ही लिखा हुआ होता है संबंधी, मतलब पिता है या पति है क्या है, तो उसके सामने ही लिखा हुआ होगा, तो वहाँ से ये लिख देना संबंधी का नाम। अब संबंध, मेरे केस में मान लीजिए ये मैंने इनका नाम क्या लिखा, पिता का नाम लिखा, तो संबंध क्या हो जाएगा, ये इनके पिता हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पिता लिख दूंगा। और मान लीजिए मैंने इनके पति का नाम लिखा तो इनका संबंध क्या हो जाएगा, पति, तो मैं पति लिख दूंगा। ओके। और मान लीजिए इनके मेरे केस में मान लीजिए वो वाइफ हुई उनकी, जो है आप वो जो है क्या हो गए वो मेल हुए तो क्या लिखेंगे, मैं उनकी पत्नी का नाम लिख दूंगा संबंध। तो संबंध समझ गए आप। जिला लिख देना, जो जिनका जिला जो लगता होगा वो जिला लिख देना यहाँ पर जिले के सामने। राज्य का नाम, राज्य का नाम लिख देना, उत्तर प्रदेश राज्य है तो उत्तर प्रदेश, जो भी राज्य है उसका नाम लिख देना राज्य का। विधानसभा, जो भी आपकी विधानसभा लगती है उस क्षेत्र का नाम लिख देना। मेरे केस में मान लीजिए कोई भी विधानसभा लगती है तो उस विधानसभा का नाम लिखना है सिंपल। फिर ये 3 चीज़ें हैं, ये देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। 2003 पर निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या थी, क्योंकि हर विधानसभा का नंबर होता है एक। जैसे मान लीजिए मेरे केस में कुंदर की विधानसभा है तो मैं कुंदर की जो पहले जो उनका नंबर था वो 15 नंबर था। 2003 के टाइम पर क्या था नंबर, उस विधानसभा का 15 नंबर था, तो मैं 15 लिखूंगा। ओके। और भाग संख्या क्या हो जाएगी, भाग संख्या जो आप जो है डिटेल निकलवाएंगे 2003 की जो लिस्ट निकलेगी, 2003 की लिस्ट में भाग संख्या कौन से भाग संख्या में जो है आपका नाम है वो भाग संख्या लिख देनी है। क्रम संख्या लिख देनी है, किस क्रम पर आपका नाम है, जो किस क्रम पर आपका जो है नाम लिखा हुआ वो क्रम लिख देना, क्रम संख्या। कोई भी परेशानी होती है BLO का नंबर लिखा हुआ होता है ऊपर ही, आप जो है उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ये तो हो गया उनका जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है, उन्होंने अपनी डिटेल भर ली। अब दूसरा केस, मान लीजिए आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आप ये वाला कॉलम भरेंगे। तो इसमें क्या भरना है, ये पिछले SIR के अनुसार, मतलब इसमें आपको पिता की डिटेल दे देनी है या माता की डिटेल दे देनी है। तो मेरे केस में मान लीजिए मेरे जो है 2003 की लिस्ट में नाम नहीं था, मतलब मैं जो है वोट डालने लायक ही नहीं था, जब तो मैं 18 साल का भी नहीं था, तो मैं अपने पिता की या माता की डिटेल यहाँ पर भर दूंगा 2003 की लिस्ट के अनुसार। 2003 की लिस्ट के अनुसार, क्योंकि मेरे माता पिता का तो होगा ही तो उनका भर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाम भर दूंगा मैं यहाँ पर, नाम किनका, उनका ही जिनका 2003 की लिस्ट में नाम था। मान लीजिए माता की डिटेल देना चाह रहा हूँ तो मैं माता का नाम लिख दूंगा, पिता की लेना चाह रहा हूँ तो मैं पिता का नाम लिख दूंगा। ओके। अब EPIC नंबर मतलब एपिक नंबर जो वोटर ID कार्ड पर लिखा हुआ होगा वो भर दूंगा यहाँ पर, उनका नंबर। ठीक है। संबंधी का नाम, अब मान लीजिए मैंने अपने माता का नाम दिया तो संबंधी कौन हो गए, मेरे पापा हो जाएंगे उनके संबंधी, मतलब उनके पति हो जाएंगे वो, तो मैं अपने पापा का नाम लिख दूंगा। और मान लीजिए मैं अपने जो है पिता का नाम दे रहा हूँ तो क्या मैं संबंधी क्या हो जाएंगे, मेरे दादा हो जाएंगे संबंधी। अरे अगर मैं पिता का नाम दूंगा तो संबंधी क्या हो जाएंगे, मेरे पिता के पिता, तो मैं अपने पिता के पिता मतलब अपने दादा का नाम लिख दूंगा। उसके बाद संबंध क्या हो जाएगा, मतलब ये जो है हमारे संबंध के हमारे क्या लगे, ये मतलब हमारे पापा के क्या लगे, उनके क्या लगे, तो पिता लगे ना, तो मैं पिता लिख दूंगा। समझ गए मेरी चीज़ को, एक एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इससे अच्छी डिटेल आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैंने पापा का नाम लिखा यहाँ पर, तो पापा का एपिक नंबर लिखा। उसके बाद मैंने जो है मान लीजिए मेरे केस में 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो मैं अपने पापा का नाम लिखूंगा, पापा का एपिक नंबर मतलब वोटर ID कार्ड से जो है देख कर लिख दूंगा जो भी है। उसके बाद संबंधी का नाम मतलब मेरे पापा के पापा,
तो पापा के मतलब अपने दादा का नाम लिख दूंगा, मैं दादा का नाम लिख दूंगा तो संबंध क्या हो जाएगा, उनका पिता हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरे पिता के क्या लगे, वो पिता हो गए। मेरे तो दादा हैं वो, लेकिन मेरे पिता के क्या हैं, वो पिता हैं, तो मैं पिता लिख दूंगा। फिर जिला लिख देना, जो भी जिला लगता हो आपका वो लिख देना है। राज्य का नाम लिख देना है। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो विधानसभा आपकी लगती है वो विधानसभा लिख देनी है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र की संख्या, जो विधानसभा क्षेत्र की संख्या है वो लिख देनी है। भाग संख्या लिख देनी है, किस भाग संख्या में आपके जो नाम है वो लिख देना है। मतलब भाग संख्या में जिनका भी जो भी आपकी जो पापा की डिटेल है, जो पापा का जो डिटेल है वो नाम है वो किस वाले भाग संख्या में है लिखा हुआ वो लिख देना है। और क्रम संख्या कौन से क्रम पर नाम लिखा हुआ है वो लिख देना है। बस इतनी डिटेल भरनी है। फिर यहाँ पर अपना साइन कर देना, जिनका ये फॉर्म है वो अपना साइन कर देंगे या अंगूठे का निशान लगा देंगे। मान लीजिए वो नहीं है यहाँ पर, तो वो जो है अपने कोई भी किसी मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर हो जाएंगे। कोई पारिवारिक वयस्क सदस्य है वो अपने हस्ताक्षर कर देगा और तारीख लिख देगा, ठीक है, रिश्ते का उल्लेख कर देगा, जो भी लिख रहा, कोई और लिख रहा है तो वोटर जिनका ये वोट है वो ही भर रहा है तो उसे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पर BLO के हस्ताक्षर हो जाएंगे, जो भी आपके BLO होंगे वो अपने हस्ताक्षर कर देंगे और एक कॉपी आप वो अपने पास रख लेंगे। एक कॉपी आपको जो है अपने पास रख लेनी है, ठीक है। उसकी भी डिटेल इसी तरीके से ही भरी जाएगी जो पहले की डिटेल है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं। जैसी डिटेल इसमें भरी है फिर ऐसी ही डिटेल इसमें भर लेना बस। उसके बाद एक जो है कॉपी उनको जमा कर देनी है, एक खुद रख लेनी है, बस इतना ही ये फॉर्म है। और भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट है आपका, कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच। कैसी लगी ये वीडियो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।